अब पहले तो तुम ग्रेग बर्जिंस्की को देखो और अब तुम देखो बेबी स्टिकली को, जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और अब इन दोनों लोगों में एक कॉमन चीज़ है कि जो इनकी बियर्ड है वो इनके फेस को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। पर सिर्फ यही चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों की एक बहुत ही ज़्यादा पैची बियर्ड है। पर एक बार को तो तुम बेबी स्टिकली की पैची बियर्ड देखकर समझ जाओगे, पर ग्रेग बर्जिंस्की को कभी भी तुम देखकर नहीं बोल पाओगे कि इसकी बियर्ड पैची है, क्योंकि ग्रेग बर्जिंस्की हमारा चैड का डेफिनेशन की तरह दिखता है। एक फुल बियर्ड, अच्छे खासे बाल और अच्छा फेशियल स्ट्रक्चर। तो मतलब इसका टेस्टोस्टेरोन तो बहुत हाई होगा, पर टेस्टोस्टेरोन से तो बाल गिरते भी हैं, पर इसके तो बाल भी अच्छे और इसकी बियर्ड भी अच्छी है। तो अब इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आती तो तुम्हें बियर्ड कैसे लानी है, और अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है तो तुम्हें फुल बियर्ड में उसे कैसे कन्वर्ट करना है। और मैं और भी सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों डर्मा रोलर नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, तुमने सही सुना, नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब पहले हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे और उसके बाद हम करेंगे रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस की बातें, कि एक बार तुम साइंस समझ जाओ तो तुम्हें इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में कैसे लाना है ताकि तुम्हारी एक अच्छी खासी बियर्ड आए। और मैं ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ में बात करने वाला हूँ, रियल लोगों के एग्जाम्पल्स के साथ। तो अब साइंस की तरफ आ जाए तो हमारी बॉडी में होते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स का एक ही काम होता है कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना। और ऐसी एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेस हमारी बॉडी में, जिसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बनाना, यानी कि DHT। अब तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो बोलती है कि DHT से हेयर लॉस होता है। अब ये नेसेसरीली पूरा सच नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सच है, क्योंकि हर मर्द की बॉडी टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बनाती है। पर बहुत सारे मर्दों का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो भी वो गंजे नहीं होते। और DHT जो कि बियर्ड के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, हाँ तुम्हारी बियर्ड DHT से आती है, उनकी बियर्ड भी बहुत अच्छी खासी होती है। यानी कि उनके अंदर DHT होता है जो कि गंजा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो गंजे नहीं होते। पर DHT होने की वजह से उनकी बियर्ड भी अच्छी खासी आती है। अब इसकी वजह है सेंसिटिविटी, यानी कि हर इंसान के पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं और हर इंसान के हेयर फॉलिकल्स DHT से सेंसिटिव होते हैं। अब तुम्हारी सेंसिटिविटी किस लेवल की है कि तुम्हें DHT मिलते ही तुम्हें गंजापन आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अच्छा खासा DHT होने के बाद भी तुम गंजे नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं, और जो कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हो जाता है। अब मैंने हेयर के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, तो इस वाली वीडियो में मैं हेयर के टॉपिक को टैकल नहीं करने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ बियर्ड को टैकल करने वाला हूँ। तो अब जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि DHT की वजह से बियर्ड आती है, और DHT बनता कैसे है, 5 अल्फा रिडक्टेज नाम का एंजाइम होता है हमारी बॉडी में, वो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। तो यानी कि तुम्हारी बॉडी में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में DHT बनेगा और तुम्हारी बियर्ड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर यहीं पे बात आ जाती है ईस्ट एशियन लोगों की, यानी कि कोरियन या फिर चाइनीज़ लोग, जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है पर फिर भी उनकी बियर्ड नहीं आती। अब ऐसा होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो एज या फिर फॉलिकल प्रेजेंस। अब एज फैक्टर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। कई बार बहुत लोगों की बॉडी में DHT को बढ़ने में कई सारे साल लग जाते हैं, तो उनकी भले ही फुल बियर्ड आनी ही आनी होती है, वो फुल बियर्ड आती है 30-35 साल की उम्र तक जाकर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के अंदर मर्दानगी की कमी है। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है फॉलिकल प्रेजेंस। अब हमारे बाल कहीं भी आते हैं हेयर फॉलिकल्स की वजह से, यानी कि अगर तुम्हारे सर पे बाल हैं, अगर तुम्हारी बियर्ड पे बाल हैं, तो वहां पे हेयर फॉलिकल्स हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स किसी जड़ में से ही तो बाल निकल के आ रहा है। अब तुम कहीं पे से भी अपनी बॉडी में बालों को नहीं ला सकते। अब मेरे यहाँ पे बाल नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं है। ऐसे ही तुम्हें समझना पड़ेगा, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारी बियर्ड में। अगर तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं है किसी सर्टेन एरियाज में अपनी बियर्ड पे, तो वो कारण बन सकता है कि तुम्हारी पैची बियर्ड क्यों आ रही है। पर अब जहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करी थी ग्रेग बर्जिंस्की की, जिसकी तुम वीडियोस देख लेना, उसकी पैची बियर्ड है, पर उसकी फुल बियर्ड क्यों लगती है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, पेशेंस। उसकी बियर्ड फुल ग्राउंड कवर नहीं करती, यानी कि उसकी एक पूरी घनी बियर्ड नहीं है, पर उसकी बियर्ड का शेप ऐसे है कि अगर वो अपने बाल बढ़ाएगा 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 तो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। जो भी स्पेस खाली दिख रहा था वो लेंथ की वजह से छुप जाएगा, और जैसे जैसे बियर्ड के बाल बड़े होते रहते हैं वो आपस में एंटैंगल होते रहते हैं, और वो एक टेक्सचर क्रिएट कर देते हैं जिससे बियर्ड घनी लगती है। तो जब तुम्हारे अंदर पेशेंस होगा तो तुम्हारी पैची बियर्ड भी बड़े होकर अच्छी बन सकती है। और पैची बियर्ड में मैं उस बियर्ड की बात नहीं करता जो कि सिर्फ तुम्हारी चिन चिन पे आती है या फिर तुम्हारे एंड्स में आती है, वो कभी भी नहीं बढ़ेगी। अब उसके लिए तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए माइनॉक्सिडिल। अब माइनॉक्सिडिल अगर तुम 18 से नीचे हो, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। और सर के बालों के लिए माइनॉक्सिडिल लगाना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, क्योंकि तुम्हें इसे अपनी लाइफ के एंड तक माइनॉक्सिडिल को लगाना पड़ेगा, वरना जो तुम्हारे बाल उगे थे माइनॉक्सिडिल की वजह से, वो माइनॉक्सिडिल डिपेंडेंट है और वो गिर जाएंगे वापस। अब माइनॉक्सिडिल काम कैसे करती है? वो तुम्हारी बॉडी में वैसोडाइलेशन करती है, यानी कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स में आता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद जो तुम्हारी हेयर की साइकिल होती है, जो बाल गिर चुके थे या जो बाल पतले हो चुके थे, उन बालों में वापस नया ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आता है, और उसके बाद हेयर साइकिल वापस से शुरू होती है,
और तुम्हारा बाल वापस से लंबा हो जाता है। अब बियर्ड के लिए हमारे पास माइनॉक्सिडिल की गुड न्यूज़ है कि जो बियर्ड के बाल होते हैं वो इतना ज़्यादा माइनॉक्सिडिल डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि अगर तुम माइनॉक्सिडिल 1 या 2 साल अपनी बियर्ड पे लगाओगे और उसके बाद छोड़ दोगे तो तुम्हारे बियर्ड के बाल गिरेंगे भी नहीं और तुम अपने रिजल्ट्स को मेंटेन रख पाओगे बिना माइनॉक्सिडिल को यूज़ करे। क्योंकि हमारे 2 तरह के बाल होते हैं, एक होते हैं वेलस हेयर और एक होते हैं टर्मिनल हेयर। अब वेलस हेयर वो वाले होते हैं जब कभी भी एक बच्चा पैदा होता है, जो मुंडन से पहले उसके सर पे बाल होते हैं पतले 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 से, वही बाल बाद में जाके टर्मिनल हेयर बन जाते हैं, यानी कि जैसे दाढ़ी के बाल होते हैं, सर के बाल होते हैं, मोटे बाल बन जाते हैं। अब पहले जब तुम माइनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे आएंगे वेलस हेयर, और उसके बाद जो वेलस हेयर होंगे वो टर्मिनल हेयर में बदल जाएंगे। अब वो उसकी लेंथ डिपेंड करती है कि तुम्हारा कितने टाइम में टर्मिनल हेयर बने। किसी का 6 महीने में बन जाता है, किसी का साल में बन जाता है, किसी का 2 साल में बन जाता है, और 12 महीने एटलीस्ट सबको माइनॉक्सिडिल यूज करना चाहिए। अब इसका लाइव एग्जांपल अगर मैं दूं तो तुम रेडिट पे जाओ और खोलो r/minoxbeards। यहाँ पे बहुत सारे असली लोग हैं जिन्हें कुछ भी पैसा नहीं मिलता और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं माइनॉक्सिडिल के साथ। मैं उनकी फोटोज इस वीडियो में नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इस कम्युनिटी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। एक बार खुद खोल के चेक कर लेना कि लोगों की कितनी ज्यादा प्रोग्रेस होती है माइनॉक्सिडिल से। कम बियर्ड होती है और फिर एकदम से कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा बियर्ड आ जाती है। अब जहां मैंने तुम्हें बताया था कि बियर्ड DHT से लिंक्ड होती है, माइनॉक्सिडिल से बाल क्यों आ रहे हैं? माइनॉक्सिडिल तो तुम्हारी बॉडी में DHT बढ़ा ही नहीं रही। माइनॉक्सिडिल तुम्हारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ वैसोडाइलेशन कर रही है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं, और जो बाल कभी बाद में आने थे वो पुश हो रहे हैं और वो फिर अभी आ रहे हैं। अब तुम्हें अपना रेजिमेंट पता चल गया होगा। तुम्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मैक्स हो, यानी कि अच्छी खासी सनलाइट लेनी है, एक्टिविटी करनी है, बाहर जाके फिजिकल कोई सी भी, अच्छा खासा स्वेट करना है दिन में, और मेंटली खुद को स्टेबल रखना है। और फिर दूसरी बात, तुम्हें माइनॉक्सिडिल लगानी है। अब हम कन्फ्रंट कर लेते एक टॉपिक को कि डर्मा रोलर क्यों यूज नहीं करना। बहुत सारी बियर्ड प्रमोशन वाली कंपनी आती है जो कि तुम्हें डर्मा रोलर्स बेचेंगी, और हर जगह से तुम्हें सुनने को मिलेगा डर्मा रोलर यूज करो, भले ही सर के बालों के लिए या फिर भले ही बियर्ड के बालों के लिए। डर्मा रोलर का मैकेनिज्म तुम्हें समझ लेना है पहले। डर्मा रोलर तुम्हारी स्किन के अंदर पंक्चर्स करता है और उसके बाद वो हील होते हैं, जिससे वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जो कि सेम चीज माइनॉक्सिडिल कर रही है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम स्टिम्युलेशन, यानी कि किसी भी चीज को स्पीड अप कर देना। अगर तुम पहले से ही अपनी स्किन पे माइनॉक्सिडिल लगा रहे हो जिसके अंदर मोस्ट लाइकली अल्कोहल होता है, तो तुम्हारी स्किन को ड्राई और इरिटेट करेगा। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, माइनॉक्सिडिल तुम्हें रोज लगाना पड़ेगा, और अगर तुम उसके ऊपर से डर्मा रोलर करोगे तो तुम्हारी स्किन को बुरा ही होगा। तुम अपना अच्छा करने निकले थे, तुम चाहते थे तुम्हारी बियर्ड आ जाए, पर उससे तुम खुद का बुरा कर बैठोगे। तुम इरिटेटेड स्किन में डर्मा रोलर मारोगे, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी वुंड्स बनेगी और वो वुंड्स हील होने में टाइम लग जाएगा, और हो सकता है तुम्हारी स्किन पे स्कार टिश्यू बन जाए। जैसे कभी भी तुम्हारे बचपन में चोट लगी होगी तो तुम देखते हो कि आज भी वहां पे उसका निशान होता होगा, या सर पे चोट लगी होगी तो तुम देखते हो कि वहां पे बाल नहीं आते। ऐसे ही वो स्कार टिश्यू बन सकता है तुम्हारे डर्मा रोलर की वजह से। 1 mm वाला डर्मा रोलर साइज रेकमेंडेड होता है, और उससे अगर तुम तेज करोगे, और बहुत सारे लोग प्रॉपरली नहीं करते, जितना मर्जी वीडियोस देख लो, एक इंसान गलती करता ही करता है। अब अगर तुम डर्मा रोलर करोगे तो हो सकता है तुम्हारे स्कार टिश्यू बन जाए, वो चोट जो तुम्हारे बचपन में लगी थी उसके जैसा, और उस जगह पे बाल आने बंद ही हो जाए। जो बाल क्या पता कभी बाद में आने हो लाइफ में, अब वहां पे कभी भी बाल आएंगे ही नहीं। और सेम ऐसा सर पे होता है। अगर तुम सर के बालों पे डर्मा रोलर मार रहे हो तो हो सकता है पहली बात तो तुम्हारे सर के बालों को काटता हुआ चला जाए, क्योंकि वो नीडल्स होती हैं शार्प, तो तुम्हारी स्कैल्प विजिबिलिटी बढ़ जाए, स्कैल्प दिखने लग जाए, और तुम्हारे स्कार टिश्यू भी बन जाए, क्या पता उस जगह पे बाल आने ही रुक जाए। तो तुम डर्मा रोलर मत यूज करा करो, हो सकता है मैंने तुम्हारे मिथ डिबंक कर दिया हो। बियर्ड स्टाइलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबको पता होगा जिनकी पैची बियर्ड है, अगर तुम अपनी बियर्ड को एक लेंथ पे ग्रो करो और उसके बाद उसे स्टाइल करो तो वो एक फुल बियर्ड की अपीयरेंस तुम्हें हमेशा देगी। और उसके लिए तुम्हें अपनी बियर्ड को अच्छे से स्टाइल करना आना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, मैं एक नहीं बनाने वाला, पर इस वीडियो को देखकर तुम समझ गए होगे कि तुम्हें किस रूटीन को फॉलो करना है अगर तुम चाहते हो तुम्हारी एक फुल बियर्ड आए। पहली बात तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि हेयर फॉलिकल्स हर जगह पे नहीं प्रेजेंट हो सकते, हर बंदे की फुल बियर्ड नहीं आ सकती, और अगर तुम्हारी बहुत गंदी सी बियर्ड आ रही है नीचे के बालों जैसी, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा उससे अच्छा तुम काट लो अपनी बियर्ड। क्योंकि मैं एक चीज अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बियर्ड से मर्दानगी नहीं बनती। अगर तुम क्लीन शेव भी रखते हो और तुम मैस्कुलिन एक्ट करते हो, एक्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम फेक करते हो उस चीज को। कोई भी लड़की तुम्हें देखकर मीठा नहीं बोलने वाली है मेरे भाई। मीठा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा शब्द है जो कि लड़के आपस में एक दूसरे को बोलते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि तुम्हें माइनॉक्सिडिल यूज करना है, और तीसरी चीज पे आ जाते हैं कि तुम्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, और चौथा कि तुम्हें क्या नहीं करना, तुम्हें डर्मा रोलर नहीं करना। तो तुम्हें इस वीडियो को अगर तात्पर्य समझ आया तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने हाल ही में एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया जहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं, लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड भी, फिलॉसफी से रिलेटेड भी, और हम वहाँ पे एक दूसरे को रेट भी करते हैं, हम गाने भी साथ में सुनते हैं, और मैं वहाँ पे फ्री कोचिंग सेशंस रखने भी वाला हूँ। तो आज ही मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपना कोई सा भी ओपिनियन या क्वेश्चन हो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।